बीजेपी आज बिहार में चुनावी मुहिम का आगाज करने जा रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अब बिहार में पहली वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। ये रैली पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और अमित शाह के साथ साथ बीजेपी कारकुनान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। बीजेपी की बिहार रैली को बराह रास्त यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी नश्र किया जाएगा, जिसके जरिए रैली को बराह रास्त सुन और देख सकते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सामना के जरिए शिवसेना का सोनू सूद पर हमला। लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नामी महात्मा तैयार हो गया। क्या मरकज और रियासती हुकूमत ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया? शिवसेना के तर्जुमान सामना में यह बात कही गई है। आपको बता दें, काफी अहम खबर है इस वक्त की। शिवसेना के तर्जुमान सामना में यह कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नामी महात्मा तैयार हो गया। क्या मरकज और रियासती हुकूमत ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया? अहम खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। सामना के जरिए शिवसेना ने सोनू सूद पर हमला किया है। सामना में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नामी महात्मा तैयार हो गया है। क्या मरकज और रियासती हुकूमत ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया? आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने लोगों की काफ़ी मदद की है। बसें जो है वो तैयार की है माइग्रेंट मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ऐसे में सामना के जरिए शिवसेना ने हमला किया है सोनू सूद पर। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरह से इसको देखा जा रहा है कि शिवसेना ने जिस तरह से सोनू सूद पर हमला किया है, कैसे इसको देखा जा रहा है? देखिए, शिवसेना के मुख पर सामना के जरिए हमला किया गया और ये कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम एक नामक महात्मा तैयार हो गया। इतने झटके चौतराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा सकता है क्या? क्या केंद्र राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया? और बीजेपी के कुछ लोगों ने सोनू सूद को दत्तक ले लिया, यानी बीजेपी का एजेंट जो है सोनू सूद को शिवसेना ने बताया है और सोनू सूद के चेहरे की आड़ में महाराष्ट्र सरकार को नाकाम साबित करने की कोशिश की गई है। और सोनू सूद एक अभिनेता है, पैसे के लिए जो चाहे वो समाज में बोलना और अभिनय करना उनका पेशा है। कुछ समय पहले की स्टिंग ऑपरेशन में सोनू सूद के एक ऐसे ही व्यवहार का भांडाफोड़ भी हुआ था, ये भी शिवसेना ने जिक्र किया है। और ये भी कहा कि राज्यपाल ने सोनू सूद को बुलाकर शाबाशी दी और पैसा मिलने पर किसी का भी मुखौटा लगाकर घूमना और प्रचार करना सोनू सूद जैसे लोगों का धंधा बन चुका है। और बीजेपी ने सोनू सूद को प्यादे के रूप में इस्तेमाल किया है और सोनू सूद एक समानांतर सरकार चला रहा है ऐसा लग रहा है। और जल्द ही इसका जिक्र पीएम मोदी के मन की बात में भी हो जाएगा और वो दिल्ली मिलने भी जाएगा, यानी। और ये भी आरोप लगाया गया है कि सोनू सूद के पीछे कर्ता धर्ता शंकर पवार है, जो राष्ट्रीय बजरंग सेवा संघ का अध्यक्ष है। तो ये सिर्फ एक चेहरा है, भिड़ने वाले सोनू के पीछे शंकर पवार खड़े रहते हैं। ऐसे कई तस्वीरों में जो है नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो सोनू सूद को जो है बीजेपी का एजेंट जो है वो संजय राउत ने सामना में बताया है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने भी जो है संजय राउत ने निशाना साधा और ये कहा है कि कोरोना के संकट काल में इंसानियत के नाते मजदूरों को सड़क पर उतरकर सहायता करने वाले सोनू सूद का जिस तरह से संजय राउत का बयान है वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद की सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम हो गई, ये सच्चाई सोनू सूद पर आरोप करके छुप नहीं सकती है। जिसके काम की सराहना करनी चाहिए उस पर आप आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोनू सूद पे जो है शिवसेना जो है हमलावर हो रही है और सोनू सूद के मुद्दे को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पे जो है निशाना साधा और ये कहा है कि बीजेपी के इशारे पर जो है सोनू सूद काम कर रहा है और सोनू सूद के पीछे पैसा जो है बीजेपी का लगा है और सरकार की नाकामयाबी साबित करने में बीजेपी सोनू सूद का इस्तेमाल कर रही है। जी अमित, तो क्या फिर चाहे इंटेंशंस जो भी हो लेकिन लोगों को मदद तो पहुंच रही है, तो क्या शिवसेना भी एक तरह से जो है अपनी कमियों को छुपाने के चक्कर में इस पूरे मामले को लेकर अपनी पॉलिटिक्स खेले जा रही है? देखिए, बयान के हिसाब से तो यही लग रहा है। हम देख रहे हैं जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सोनू सूद लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज रहे हैं, चाहे बस की सेवा हो, ट्रेन की सेवा हो या फ्लाइट की चार्टर फ्लाइट की सेवा हो, वो सारी सेवाओं के जरिए लोगों को अपने घर भेज रहे हैं और काफी लोकप्रिय साबित हो रहे हैं इस लॉकडाउन में सोनू सूद।
तो इसी पर शिवसेना ने हमला किया कि सब जी। कुछ लग रहा है कि सोनू सूद ही कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने भी एक पत्र लिखा था राज्य सरकार को कि उनके जो मजदूर है वो अभी बंगाल में ना आए। योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा था कि बिना सर्टिफिकेट के मजदूरों को नहीं लाना चाहिए। तो इसमें राज्य सरकार जो है समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोनू सूद जो है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, बिना परमिशन के बंगाल भी भेज रहे हैं मजदूरों को, यूपी भी भेज रहे हैं, बिहार भी भेज रहे हैं। तो क्या एक पैरेलल सरकार खुद की चला रहे हैं? तो आखिर इतना आत्मविश्वास इनमें कैसे आ रहा है? और जहाँ पे लोगों को पैसे की कमी हो रही है, जहाँ पे अभिनेता घर पे बैठे हैं, फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही है, आर्थिक तंगी से लोग परेशान हैं, ऐसे में सोनू सूद के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जो बसों का इंतजाम किया जा रहा है वो बसें कहाँ से इंतजाम की जा रही हैं? तो ऐसे कई सवाल जो है शिवसेना ने सोनू सूद से खड़े किए हैं और सोनू सूद के जरिए बीजेपी पे साफ तौर पे निशाना साधा जा रहा है। और यही आरोप बीजेपी लगा रही है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए शिवसेना जो है इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपना रही है। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं सोनू सूद को जो है मध्यस्थता करके बीजेपी पे निशाना शिवसेना साध रही है। जी अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।